कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने संघ की दुखती रग दबाई और अब यानी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंच से हिसाब चुकता कर दिया है। विजयदशमी के अवसर पर भागवत ने भारत की विदेश नीति, आत्मनिर्भरता और जनता से दूर होती सरकार पर तीखा वार कर दिया। सवाल ये उठता है कि क्या ये सीधे सीधे मोदी सरकार को आईना दिखाने की कोशिश थी? मोहन भागवत ने कहा कि पहलगाम की घटना ने हमें ये सिखा दिया कि दुनिया में भारत के असली मित्र कितने हैं और दुश्मन कितने हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इन पड़ोसी देशों के उदाहरण देते हुए भागवत ने यह साफ कर दिया कि जब जनता की नीतियों से दूरी बनती है तब असंतोष जन्म लेता है। भागवत का ये बयान उस समय आया जब सरकार की विदेश नीति पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा कि जब प्रशासन जनता से दूर हो जाता है, संवेदनशील नहीं रहता, लोकाभिमुख नहीं रहता, तब असंतोष पैदा होता है। ये बयान सीधा सीधा मौजूदा सत्ता पर वार माना जा रहा है। मोहन भागवत ने विदेश नीति से लेकर आत्मनिर्भरता तक हर मुद्दे पर सरकार की पोल खोल दी। उन्होंने पड़ोसी देशों यानी श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल का भी जिक्र किया और ये कहा कि जनता से दूरी की वजह से असंतोष पैदा हुआ है। ऐसे में विपक्ष इसी चीज को मुद्दा बना रहा है और ये कह रहा है कि ये अप्रत्यक्ष हमला मोदी सरकार की नीतियों पर है। अब सियासी हलकों में ये सवाल उठ रहा है कि क्या भागवत ने मोदी के इस्तीफे की जमीन तैयार कर दी है? क्या संघ बीजेपी में नई लीडरशिप की तलाश कर रहा है? विपक्ष का ये कहना है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की अगुवाई करने वाला भारत अब अमेरिका और इजराइल के बीच झूल रहा है। वहीं रूस जैसे पुराने दोस्त भी दूरी बनाते जा रहे हैं। साथ ही बताएं कि भागवत ने आत्मनिर्भरता का नारा दोहराया, लेकिन हकीकत ये है कि किसान आत्मनिर्भर होने के बजाय आत्महत्या कर रहे हैं। कपास से लेकर सोयाबीन तक खेतों से उठ रही आवाजें सत्ता तक नहीं पहुंच रही हैं। संघ प्रमुख का ये बयान मौजूदा नेतृत्व पर सीधा हमला खड़ा करता है। ऐसे में संघ और बीजेपी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेकिन अब संघ का रुख साफ है कि अगर जनता से दूरी बनी तो ये मोदी का जाना तय है। यानी यही वजह है कि चर्चा छिड़ चुकी है। संघ का फैसला, मोदी देंगे इस्तीफा। जी हां, इस तरह की चर्चाएं अब राजनीतिक गलियारों में तेज हो चुकी हैं। बहरहाल अब ये कुछ पक्का नहीं है कि क्या ये अटकलें हैं या सचमुच ये चर्चाएं आगे चलकर सच साबित होती हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिएगा और ऐसे ही देखते रहिएगा न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।